जय श्री श्याम, जय मनोना धाम। तो आप लोग देखिए, महंत जी देने लगे हैं भक्तों को आशीर्वाद। तो ऐसे कौन से दिन आए धाम पर जिस दिन महंत जी के हमें जल्दी दर्शन हो जाएं, महंत जी के आशीर्वाद हमें जल्दी मिल जाएं और हमें भीड़ में भी ज़्यादा लगना न पड़े और हमें जल्दी दर्शन मिल जाएं आसानी से। तो किस समय महंत जी बैठते हैं, दर्शन कैसे जल्दी होंगे, सारा जानकारी आज मैं इसी वीडियो में आप हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करते हैं मेरी यूट्यूब फैमिली अच्छी होगी, स्वस्थ होगी, खुश होगी और मस्त होगी, अपने अपने कामों में व्यस्त होगी, क्योंकि जो व्यस्त है वही मस्त है। तो हाजिर हो गई हूँ मैं आपके लिए एक और बड़ी अपडेट लेकर, नई अपडेट लेकर, क्योंकि महंत जी धाम पर बैठने लगे हैं। और धाम पर किस समय बैठते हैं, क्या टाइमिंग है, और ऐसे कौन से दिन हम आएँ जिस दिन महंत जी के हमें जल्दी दर्शन हो जाएं और भीड़ में भी ज़्यादा लगना ना पड़े, ज़्यादा देर तक हमें खड़ा भी ना होना पड़े और महंत जी के जल्दी दर्शन हो जाएं, आशीर्वाद हो जाएं। तो सारी जानकारी मैं आप लोगों को इसी वीडियो में दूंगी। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मधु परिहार वन में। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली बहुत अच्छी होगी और खाटू श्याम बाबा की कृपा से, मनोना धाम के महंत जी की आशीर्वाद से आप सब लोग ऐसे ही स्वस्थ रहिए और खुश रहिए। तो मैं आप लोगों को बताती हूँ। सबसे पहले मैं गाइस आप लोगों को ये बताती हूँ कि अगर आप लोग आने की सोच रहे हैं तो जो मेन मुख्य मनोना धाम अगर आप लोग आना चाहते हैं तो आप लोगों को जो मेन स्टेशन पड़ता है वो है बरेली जंक्शन। तो आप लोग सबसे पहले बरेली जंक्शन आएंगे। बरेली जंक्शन यहाँ का मेन मुख्य रेलवे स्टेशन है। सब चाहे आप लोग जहाँ से आएंगे बरेली ही आप लोगों को आना पड़ेगा। तो आप लोग सबसे पहले जो यहाँ का मेन रेलवे स्टेशन है वो है बरेली, अगर आप लोग आने की सोच रहे हैं तो। और अगर आप लोग आएंगे कुछ तो नज़ारा यूँ होने वाला है, आप लोगों को लाइन पे यहाँ पे लगना पड़ेगा। मैं आप लोगों को आज सारा कुछ इसी वीडियो में क्लियर कर देती हूँ। आप लोग आएंगे तो लाइन में यहाँ से लग के महंत जी से मिलना होगा, दर्शन करना होगा, क्योंकि अभी आप लोगों को पता है कि टीन सेट का काम महंत जी ने करवाया था। तो जो भक्त नीचे लाइन में लगते थे उनको अब यहाँ से वो लाइन में लग के दर्शन करना होगा। बाकी भीड़ कैसी होती है, सारी कुछ जानकारी आज की मैं इसी वीडियो में आप लोगों को देने वाली हूँ। आप लोगों को पता ही है कि अगर महंत जी धाम पर कुछ दिन नहीं रहते हैं और कुछ दिन बाद अगर धाम पर बैठते हैं तो कितना कुछ ज़्यादा भीड़ होती है, आप लोगों को तो पता ही है। क्योंकि जब महंत जी धाम पर रहते हैं तो भीड़ होती ही है, लेकिन अगर 4-5 दिन के लिए महंत जी धाम से कहीं बाहर चले जाएं उसके बाद बैठें तो भीड़ तो बहुत ही होती। आप लोग देख सकते हैं कितनी ज़्यादा भीड़ है। अगर आप लोग भी आएंगे तो ये जो टीन सेट का काम हुआ है यहीं से आप लोगों को लाइन में लगना। और देखिए जितने भक्त हैं सारी अपनी अपनी जगह घेर चुके हैं, अपनी अपनी जगह पे खड़े हो गए हैं एक उम्मीद से कि महंत जी बैठेंगे तो हमारा नंबर जल्दी आ जाएगा। देखिए पंखे वगैरह सब कुछ लगे हैं यहाँ पे। तो अगर आप लोग आएंगे तो पहले आप लोगों को वहीं पे लाइन में लगना होगा और फिर वहाँ से लाइन में लग के फिर आप लोगों को ऊपर जो मैंने अभी दिखाया था वहाँ से होके फिर महंत जी के पास जाना होता है। तो लाइन में आप लोगों को यहीं पे लगना होगा। और श्री रामचंद्र जी की प्यारी सी मूर्ति आप लोग देख लीजिए, लिफ्ट के ऊपर महंत जी ने बनवाई है। और मंदिर का नज़ारा देख लीजिए, कैसा क्या माहौल होता है, कैसी क्या भीड़ होती है। आप लोगों को सारा कुछ मैं आज दिखा रही हूँ। तो चलिए गाइस मैं आप लोगों को बताती हूँ कि ऐसे कौन से दिन आए धाम पर कि महंत जी से हमें जल्दी आशीर्वाद मिल जाए और ज़्यादा देर तक लाइन में न लगना पड़े। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर आप लोग बुधवार को आएंगे, आप लोगों को तो पता है कि बुधवार को महंत जी धाम पर नहीं बैठते हैं, चाहे जो भी हो बुधवार को छुट्टी रहती, बुधवार को धाम पर नहीं बैठते हैं। तो अगर आप लोग बुधवार को धाम पर आएंगे, आने की सोच रहे हैं, ज़्यादा भीड़ में ना आप लोगों को लगना पड़े, लाइन में ना लगना पड़े, तो आप लोग भाई बुधवार को आ जाइए। और बुधवार को रात में आने के बाद से यहाँ लाइन में लग जाएंगे तो बृहस्पतिवार के दिन सुबह आप लोगों को महंत जी के बहुत जल्दी दर्शन हो जाएंगे। ज़्यादा देर तक आप लोगों को लाइन में न लगना पड़ेगा और महंत जी के दर्शन भी जल्दी हो जाएंगे। बाकी यार बुधवार छोड़ के तो पूरे हफ्ते महंत जी धाम पर बैठते ही हैं। तो आप लोग जिस दिन भी आना चाहते हैं बेफिक्र होकर आइए, महंत जी आपको धाम पर मिलेंगे। लेकिन आप लोग अगर घर से आ रहे हैं तो 2 दिन का भाई टाइम लगा कर आइए, क्योंकि 2 दिन तो आपको लग ही जाएगा। भीड़ इतनी ज़्यादा हो रही है तो अगर भीड़ के अकॉर्डिंग होता है, अगर आप लोग जाएंगे धाम पर भीड़ ज़्यादा है तो हो सकता है आपका नंबर दूसरे दिन भी आए, और अगर भीड़ ज़्यादा नहीं है तो हो सकता है नंबर आपका 1 घंटे में भी आए। तो ऐसा होता है कुछ, यहाँ पे भीड़ के अकॉर्डिंग होता है। बाकी अगर आप लोगों को जल्दी दर्शन करना है तो मैंने जैसा आपको बताया वैसा ही करिए। और वीडियो में अगर आप लोगों को कुछ भी ना समझ में आया, भाई अगर आप लोगों को कुछ भी समझ में नहीं आता है ना तो कमेंट कर दिया करिए,
और कमेंट का रिप्लाई मैं सबका करती हूँ। अगर और भी कोई जानकारी लेनी है आप लोगों को तो कमेंट करके मुझे बताया करिए, उसके ऊपर प्रॉपर्ली मैं एक वीडियो लेकर आऊँगी जिससे आप लोगों को पूरी जानकारी मिल पाएगी। क्योंकि कमेंट में ऐसा मैं रिप्लाई तो करती हूँ सबका, लेकिन बहुत से मेरे जो सब्सक्राइबर हैं मेरी यूट्यूब फैमिली, उसे समझ में नहीं आता। तो अगर आप लोगों को कुछ पूछना होता है, कुछ समझ में नहीं आता, कुछ भी क्वेश्चन है पूछना है आप लोगों को, तो कमेंट कर दिया करिए। मैं आप लोगों के लिए नई वीडियो लेकर आऊँगी। वीडियो में पूरा विस्तार पूर्वक समझाऊँगी कि कैसे क्या होता है सारा कुछ। तो वीडियो आप लोग देखेंगे तो जल्दी समझ जाएंगे। तो अगर आप लोग धाम जाने की सोच रहे हैं तो बेफिक्र होकर जाइए। महंत जी धाम पर बैठने लगे हैं और सबको आशीर्वाद देने लगे हैं। हाँ, ये है कि भीड़ बहुत ज़्यादा हो रही है और इस समय गर्मी भी बहुत ज़्यादा हो रही है। 2 दिन से तो फ़िलहाल कुछ ज़्यादा ही गर्मी हो रही है। तो आपको मैंने दिखाया है कि गर्मी तो बहुत ज़्यादा हो ही रही है और भीड़ भी बहुत है। और लाइन में तो आप लोगों को दिखाई ही हूँ कि कहाँ पे लगना है। तो लाइन में आप लोगों को वहीं पे लगना है। और इतनी ज़्यादा मतलब कि एक एक लाइन होती है, लेकिन एक एक लाइन में 20-20, 25-25 लोग घुसे होते हैं ना, तो गर्मी की वजह से घबराहट जैसी होने लगती है। तो मेरा आप लोगों से यही अनुरोध है कि आप लोग छोटे बच्चों को लेकर मत आइए धाम पर, क्योंकि धाम पर भीड़ बहुत ज़्यादा है और गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है। तो आप लोग छोटे बच्चों को लेकर मत आइए धाम पर, बिल्कुल ही मत लेकर आइए, क्योंकि धक्का मुक्की भी हो जाती है बीच बीच में। भीड़ की वजह से परेशान श्याम भक्त जो होते हैं काफ़ी टाइम से लगे होते हैं, तो उनको परेशानी होती है। तो कभी कभी परेशान होकर धक्का मुक्की भी कर देते हैं कि जल्दी नंबर आ जाए, लेकिन जब लाइन बढ़ती है तभी नंबर आता है। तो हो सकता है आप लोगों का 1 घंटे में भी नंबर आ जाए, हो सकता है आप लोगों का दूसरे दिन भी नंबर आए। तो आप लोग 2 दिन का टाइम तो घर से लेकर आना ही, क्योंकि 2 दिन के बिना तो कुछ भी नहीं हो सकता। देखिए गाइस, और आप लोगों को अगर आना है तो मैं आप लोगों को महंत जी के बैठने का टाइम बता देती हूँ। महंत जी सुबह 9 बजे से बैठते हैं 1 बजे तक। 9 बजे से 1 बजे तक महंत जी धाम पर बैठते हैं। और सुबह की आरती होती है 7 बजे। 7 बजे सुबह आरती होती है और शाम की आरती होती है 6:30 बजे। तो शाम की आरती 6:30 बजे होती है। उसके बाद महंत जी धाम पर मतलब कि बैठ जाते हैं, भक्तों को देखने के लिए, आशीर्वाद देने के लिए बैठ जाते हैं। और 9 बजे तक 9:30 बजे तक बैठते हैं। 9:30 9 बजे फिर रात में उठ जाते हैं। तो आप लोगों को सारा कुछ समझ में आ गया होगा। मैंने अपनी वीडियो में क्लियर कर दिया है आप लोगों को। उसके बाद भी आप लोगों को कुछ समझ में ना आया हो तो कमेंट में ज़रूर पूछना, मैं वीडियो फिर लेकर आऊँगी आप लोगों के लिए। मैं आप लोगों को कोशिश करती हूँ कि सारी जानकारी मिल पाए, सारी जानकारी लेकर ही आप लोग धाम पर जाएँ, जिससे परेशान ना होना पड़े आप लोगों को। तो वीडियो को आप लोग, मैं ये नहीं कहती कि आप लोग मेरी ही वीडियो देखिए, आप लोग सब वीडियो देखिए, सबकी देखिए। जो वीडियो में आप लोगों को बताते हैं, 1 की देखिए, 2 की देखिए, 4 की, क्लियर होकर ही धाम पर जाइए। अगर ऐसे आप लोग धाम पर जाएंगे तो आप लोगों को पता ही है कि भीड़ बहुत ज़्यादा होती है, गर्मी भी बहुत है, तो परेशान हो जाएंगे आप लोग। तो आप लोग क्लियर कर कर ही धाम पर जाइए, मेरा तो मानना यही है। और आप लोगों को एक बात और बता दूं कि अगर आप लोग आ रहे हैं तो रात में आप लोग अपने घर से चलिए। रात में घर से चलेंगे तो धाम पर आप लोग सुबह के 6:30 7 बजे तक भी आ जाएंगे। तो 7 बजे से भी लाइन में लगेंगे। तो महंत जी 7 बजे आरती होने के बाद महंत जी बैठ जाते हैं और 1 बजे तक बैठते हैं। तो आप हो सकता है भीड़ कम हो तो आपका नंबर जल्दी आ जाए, नहीं तो फिर आप लोग अगर बुधवार के दिन आ रहे हैं तो रात से लाइन में लग जाइए। सुबह आपका बहुत जल्दी नंबर आ जाएगा और बहुत अच्छे से महंत जी के दर्शन होंगे। आशा करती हूँ आप लोगों को जो भी मैंने जानकारी दी है वो पसंद आई होगी और समझ में भी आई होगी। अगर आप लोगों को और भी कोई जानकारी चाहिए तो कमेंट करना, मैं उसके लिए वीडियो लेकर आऊँगी। आप लोगों को पूरा समझाने की कोशिश करूँगी, जो लोग धाम पर जाना चाहते हैं उनको। तो आशा करती हूँ मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली को मेरे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई होगी, अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना। और चैनल पर भाई मेरे अगर आप लोग पहली बार आएँ तो सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि मेरे चैनल पर आप लोगों को मिलती रहती ऐसी सच्ची जानकारी। मनौना धाम से रिलेटेड अपडेट जो भी होती है, नई लेटेस्ट अपडेट होती है, मेरे चैनल पर अपलोड होती रहती है। तो ऐसी लेटेस्ट अपडेट के लिए मेरे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और वीडियो को कर दीजिए लाइक और बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि जो भी मेरे चैनल पर वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आप सब लोगों को सबसे पहले मिल जाए। और शेयर करना उन तक जो आना चाहते हैं मनौना धाम महंत जी के दर्शन करने, तो शेयर ज़रूर करना उन तक। और अगर आप लोग सच्चे श्याम प्रेमी हो, श्याम बाबा को मानते हैं, तो कमेंट में जय श्री श्याम ज़रूर लिखना। और कमेंट में ये भी बताना कि आप लोग कहाँ कहाँ से हैं, कौन कौन ज़िले से, कौन कौन देश से, राज्य से आप लोग श्याम बाबा को मानते हैं। श्याम प्रेमी कहाँ कहाँ बैठे हैं, श्याम बाबा को मानते हैं, तो कमेंट में ये भी ज़रूर बताना आप लोग। और जय श्री श्याम तो भाई ज़रूर लिख के जाना कमेंट में, क्योंकि हो सकता है आप लोगों को जय श्री श्याम से ही आधे दुख तकलीफ़ जो होती है, कभी कभी ऐसा होता है कि श्याम बाबा जो मानते हैं बहुत ज़्यादा, कमेंट में ही जय श्री श्याम करते हैं, उनकी हाज़िरी लग जाती है घर बैठे ही।